अमरनाथ जी की यात्रा में इस साल बहुत लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा बाबा बर्फानी के दर्शन करने का। पर कल शाम कंटेंट रिसर्च करते करते एक सवाल मेरे दिल में आ गया। जहां तक भी मेरी बुद्धि जाती थी, मैंने हर एक सोर्स से उस सवाल का उत्तर पाने की कोशिश की, पर संतुष्टिजनक मेरे को उत्तर नहीं मिल पाया। आम सी बात है कि ये सवाल आज मेरे दिल में आया, कल को किसी और के दिल में भी आ सकता है। इस सवाल के माध्यम से मेरी किसी की भी भावनाएं आहत करने का उद्देश्य नहीं है। नॉर्मल सवाल किसी के भी दिल में आ सकता है, उसी तरह से मेरे दिल में भी आया है। बताया जाता है कि भोलेनाथ जी ना तो उनका कोई अंत है, ना ही उनकी कोई शुरुआत है। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान के आगे हमें कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब जानी जान है। जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया है, उन्हें हर एक इंसान के बारे में पता है कि इसको किस चीज की जरूरत है। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से तो यहाँ तक भी सुना हुआ है कि भगवान भोजन का एक निवाला भी तब ग्रहण करते हैं जब वो इस ब्रह्मांड के ऊपर सभी जीव जंतु और सभी लोगों को भोजन दे देते हैं। और उसके बाद एक सवाल मेरे मन में ये आया। बताया जाता है कि उस पवित्र गुफा में भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, जिसके बाद 2 कबूतर के जोड़े भी वहां पे अमर हो गए थे। उससे पहले भोलेनाथ जी ने अपने पंच रत्न थे वो भी सारे उतार दिए थे, ताकि ये कथा सुन के कोई और अमर ना हो जाए। फिर वो 2 कबूतर के जोड़े कैसे अमर हो गए? क्या भोलेनाथ जी को पता नहीं चला, या इसके पीछे कोई उनकी लीला थी? क्योंकि वो तो सब जानी जाने, उनको एक एक कण एक एक इंसान के बारे में पता है। या फिर उन कबूतर के जोड़ों के कुछ ऐसे कर्म थे कि उनको भी अमर होना था। कथा में तो ऐसा बताया गया है कि जब भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को कथा सुना दी थी, तब उनको अभाव हुआ कि हमारे अलावा यहाँ पे कोई तीसरा भी इस कथा को सुन रहा है। तो सवाल ये है कि क्या भोलेनाथ जी को पता नहीं चला उससे पहले? उसके बाद भोलेनाथ जी ने उनको छोड़ दिया था, क्योंकि वो पूरी श्रद्धा और एकांत के साथ कथा को सुन रहे थे। और इसी के साथ भोलेनाथ जी ने उन कबूतरों को अमरता का वरदान भी दे दिया था कि इस गुफा में आप लोगों को शिव पार्वती के रूप में पूजा जाएगा। अगर किसी को इस चीज के बारे में पता हो तो जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि कल से ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है।